मरते हुए भीष्म पितामह से शिखंडी ने क्या कहा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तो एक दिन आधी रात के समय जब कोई भीष्म के आसपास नहीं था, तब शिखंडी भीष्म पितामह से मिलने आया। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि शिखंडी ने भीष्म से क्या कहा। आपने शायद ही इस कथा को पहले कभी सुना होगा, क्योंकि टीवी में इस रहस्य को कभी नहीं दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह कहानी तब शुरू होती है जब कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने, उनका हाल जानने आते जाते रहते थे। तो एक संध्या के समय जब श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास जाने के लिए निकले, तो पांडवों के सभी शुभचिंतक राजा भी साथ थे। उन्हीं में शिखंडी भी सभी के पीछे चल पड़े और जहां भीष्म पितामह शैया पर पड़े थे वहां गए। उनके साथ सभी पांडव, श्रेष्ठ ऋषि और भगवान श्री कृष्ण भी थे। सभी ने पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन शिखंडी आगे नहीं गए और दूर छिपकर खड़े हो गए। सभी पांडव पितामह के चारों ओर खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने सभी का यथोचित सत्कार किया। भगवान कृष्ण की पूजा की धर्मपुत्रों को देखा। उनकी आंखें प्रेम के आंसू से भर गईं। उन्होंने कहा, पांडवों, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते रहने के बाद भी तुम लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, चक्रधारी कृष्ण, इन सब के रहते हुए भी इतनी विपत्ति। यह चक्रधारी कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, किसी को नहीं मालूम। युधिष्ठिर, अब तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। इस श्री कृष्ण को, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, उन्होंने अर्जुन सारथी बनाने में भी संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा है। तुम लोगों के प्रेम के अधीन होकर भगवान ने अर्जुन के रथ हाँकने में भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार कहते हुए भीष्म ने कृष्ण की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की। अब जब तक मैं प्राण ना छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। भीष्म ने कहा, मैं आपका लटका हुआ मुंह नहीं देखना चाहता, मैं आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। मुस्कान देखते ही भीष्म का हृदय आनंद से भर गया। चुभते हुए बाणों का सारा दर्द गायब हो गया। अब भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर इशारा किया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे राजनीति, कूटनीति, धर्म अधर्म जैसे बिंदुओं पर बात की। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर ने शरशया पर पड़े भीष्म पितामह से सबके सामने धर्म के संबंध में कई रहस्य पूछे। तत्वों को जानने वाले भीष्म ने धर्म अधर्म, राग वैराग्य, दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म की अच्छी तरह से व्याख्या की। इसको भागवत में भीष्म गीता कहते हैं। सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म को प्रणाम करके चले गए। तब तक आधी रात हो गई थी। तब शिखंडी निकलकर बाहर आए। उनकी आंखों के सामने उसका पूरा पिछला जन्म घूम रहा था कि कैसे भीष्म ने एक निर्दोष कन्या के पूरे 2 जीवन बर्बाद कर दिए थे। तो पहले यह जानते हैं कि कौन थे शिखंडी, क्या थी उनकी भीष्म से दुश्मनी। तो शिखंडी इस जन्म में पिछले जन्म का बदला लेना चाहता था। पिछले जन्म वह राजकन्या अंबा था। अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों काशी नरेश की सुंदर कन्याएं थीं। तरुण सुंदर राजकन्याओं का स्वयंवर था। तब तक काशी के राजकन्याओं का विवाह कुरुकुल के राजकुमारों से होता था, परंतु स्वयंवर के आयोजन से भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने तीनों राजकन्याओं को उठा दिया और घोषणा की कि वो उनका विवाह भाई विचित्र वीर्य से करेंगे, और वहां आए हुए राजकुमारों को आह्वान दिया और बड़ी सहजता से भीष्म ने उन्हें पराजित किया। मातृशा नरेश ने उन्हें टक्कर देने का प्रयास किया, पर वह भी हार गए। हस्तिनापुर आने पर अंबा ने बताया कि राजा शाल और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे।
सुनते ही बड़े आदर से भीष्म ने अंबा को शाल के पास भेज दिया, परंतु सबके सामने अपमानित होने के कारण शाल ने अंबा को स्वीकृत करके हस्तिनापुर वापस भेज दिया। अपमानित अंबा ने भीष्म को उससे विवाह करने का अनुरोध किया, जो प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने मना किया। भीष्म के एक कृत्य से अंबा के सपने उद्ध्वस्त हो गए। उसने कड़ी तपस्या करके भीष्म के गुरु परशुराम जी को भीष्म को विवाह के लिए मनाने की प्रार्थना की, परंतु भीष्म नहीं माने तो भगवान शिव की तपस्या करके अगले जन्म उसके हाथों भीष्म की मृत्यु हो ऐसा वरदान प्राप्त करके देह त्याग किया। अगले जन्म वह राजा द्रुपद के घर पैदा हुई और शिखंडी बन के युद्ध भूमि में भीष्म के सामने आ गई। वह मूलतः कन्या थी। यह जानते हुए भीष्म ने धनुष नीचे रख दिया और अर्जुन ने बाण चला दिया। इस तरह अंबा का बदला पूर्ण हुआ तो पांडवों के जाने के बाद भीष्म पितामह आंखें बंद करके पड़े हुए थे। तब उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह चौंक गए। इस समय कौन आ गया? तो आवाज आई, प्रणाम गंगापुत्र। भीष्म बोले, अंबा। शिखंडी बोले, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। भीष्म बोले, हां द्रुपद नंदन, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूं, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। शिखंडी बोला, भीष्म आज आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते आ रहे हैं। जब तुमने मेरा यानी अंबा का अपहरण किया था, तब आपका यह ज्ञान कहां चला गया था? उस समय आप बिना एक कन्या की इच्छा जाने तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुम शक्ति और बल के घमंड में मत थे। जब मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए तो मैंने तुमसे विवाह करने के लिए बोला, तो तुमने अपनी प्रतिज्ञा की आड़ लेकर मेरा अपमान किया और मेरे सामने आत्मदाह के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तब तुम्हारा धर्म कहां गया था और आज आप पांडवों को धर्म अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। मुझे तो यही सोचकर तुमसे घृणा होती है। शिखंडी के नुकीले बाणों की तरह चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ क्षण बाद बोले, हे शिखंडी, जब मैंने तुम्हारा अपहरण किया था तब साफ बोला था कि मैं अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह के लिए इन कन्याओं को ले जा रहा हूं। न तुम्हारे पिता ने और न तुमने मुझे बताया कि तुम राजा शाल से प्रेम करती हो, और जब तुमने विवाह के लिए बोला तो मेरे सामने अपने मरे हुए पिता को दिया हुआ वचन सामने आ गया। मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई विचार नहीं था। अब हो गया तुम्हारा प्रतिशोध। पूरा शिखंडी चुप रहा। भीष्म फिर बोले, मन में मेरी तरफ से कोई गिला नहीं रखना, यह तो होना ही था। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए देवताओं ने युगों पहले से ही इसकी रचना कर ली थी। मेरी प्रतिज्ञा ही अंबा के पतन का कारण थी, परंतु आज मैं जो उपदेश कर रहा हूं इनमें लेश मात्र भी पाप नहीं है। अब तो मेरे शरीर का सिर्फ ढांचा बचा है, जिसमें मेरे पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार ही शेष बचे हैं। इसलिए आज यह उपदेश अपने आप ही मुख से निकल रहे हैं। और शिखंडी भीष्म के पैरों के पास बैठकर रोने लगा और बोला, हां पितामह, मेरे मन में जो क्रोध और अपमान की अग्नि जल रही थी उसमें मैं अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। भीष्म बोले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तुझसे। तुमने तो मुझे उससे मुझे मुक्त कर दिया है। बस मेरे मन में एक अंबा के साथ हुए अन्याय का ही बोझ था, अब वह भी दूर हो गया है। इसीलिए हे शिखंडी, मुझे क्षमा कर दो। शिखंडी बोला, पितामह, मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, मेरा मन बहुत विचलित होता है। पितामह, मुझे शांति चाहिए, आप मुझे भी संसार का ज्ञान दीजिए। तो भीष्म बोले, आज मैं तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को बताना चाहता हूं कि लोभ में पड़कर व्यक्ति वह सब कार्य कर डालता है जो अनैतिक है, अधर्म युक्त है, निंदनीय है। लोभ पाप का जन्मदाता है। यदि व्यक्ति के मन में लोभ ना हो तो वैसा काम क्यों करेगा जिसमें स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो। हे पुत्र, आज जो यह महाभारत का युद्ध हो रहा है इसमें भी लोभ की प्रधानता है। यदि ईमानदारी से दुर्योधन पांडवों को उनके अधिकार का राज्य दे देता तो यह युद्ध ही नहीं होता। इस महाविनाश का कारण लोभ ही तो है। शिखंडी भीष्म की बातों से तृप्त हुआ और शिखंडी ने अपने कर्म के लिए क्षमा मांगी। भीष्म बोले, अब मैं शांति से मरूंगा और स्वर्ग में अपने पूर्वजों के सामने जाकर शर्मिंदा नहीं होऊंगा। तुम जाओ पुत्र, सदा सुखी रहो।
और शिखंडी ने भीष्म के पैर छूकर प्रणाम किया और चला आया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर महाभारत के बाद शिखंडी का क्या हुआ। इस कथा का वर्णन हमें महाभारत के अंतिम दिन में मिलता है, जब स्वयं भीम के द्वारा दुर्योधन की जान को तोड़ दिया गया। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब दुर्योधन ने स्वयं अश्वत्थामा को एक कार्य सौंपा। पांडवों का वध युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा रात में बचे हुए पांडवों को मारने का निर्णय करते हैं और पांडवों के शिविर में जाते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। अश्वत्थामा ने उन्हें धीरे से कहा, मैं अब शिविर के अंदर जाऊंगा और मारकाट मचा दूंगा। उन सभी को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने दुर्योधन का यह हाल किया और मेरे पिता का वध किया। कोई भी अगर बाहर बच के आता है तो आप लोग उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वह शिविर के अंदर चला गया। अश्वत्थामा का लक्ष्य था पांडव। इसके बाद अश्वत्थामा ने सीधा पांडवों के शिविर में प्रस्थान किया, जहां पर पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र सो रहे थे। उसने पांडव पुत्रों को सोते हुए पांडव समझा और उनका वध कर दिया। इस तरह उसने 5 पांडवों के बालकों को मार डाला। उसे लगा कि यह शायद पांडव हैं, लेकिन वह उनके पुत्र थे। तभी अचानक उस शिविर में शिखंडी आ पहुंचा। उसके बाद अश्वत्थामा और शिखंडी दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने शिखंडी पर कई वार किए और क्रोध से भरकर अपने पिता के प्रतिशोध के कारण उसने शिखंडी के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह उसने महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी का भी वध कर दिया, जिसने स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की थी। तो यही था महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म और शिखंडी का संवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।